हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो पहला है 89,324। तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, जैसे कि 4 × 1, 2 × 2, 3 × 100, 9 × 1000, 8 × 10,000, राइट। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से पहला हम लोग लिखेंगे 50,000, राइट। यहाँ पर आएगा 50,000। तो 50,000 मतलब कि 5 × 10,000, राइट। ओके, उसके बाद है 41,000, राइट। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 41,000, राइट। तो 41,000, राइट। अब उसको लिखेंगे प्लेस वैल्यू के। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 × 10,000 प्लस 1 × 1000, तो वो टोटल हो जाएगा 41,000, राइट। उसके बाद है 47,300, राइट। तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे, तो वो होगा 47,300, राइट। तो उसको अब प्लेस वैल्यू के फॉर्म में अगर लिखें तो 4 × 10,000 आएगा पहले, राइट। फिर प्लस 7 × 1000 आएगा, राइट। फिर प्लस 3 × 100 आ जाएगा, राइट। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 47,300, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, 20,005। तो 20,005 को पहले हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये हो गया 20,005। अब उसको प्लेस ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, राइट, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 × पहले 10,000 आ जाएगा, राइट। फिर प्लस 5 × 1, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, राइट। 2 × 10,000 प्लस 5 × 1। अगला टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। तो अब 1 लाख में जब नंबर जाएगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी ये देखना है हमें। जैसे कि हम 5 डिजिट की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसमें एक नंबर ऐड करें। अब 5 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 99,999। ये 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू हुई, राइट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ऐड करता हूँ सिर्फ। तो एक नंबर ऐड करूँगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू 1, फिर लैख, राइट। 1 लाख इसका आंसर होगा। अब ये 6 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली हमें। तो 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू में जब भी आप 1 डिजिट की वैल्यू ऐड करते हो तो 6 डिजिट में स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर ये है 1 लाख, राइट। अब 1 लाख जो है वो 99,999 के बाद आती है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर 1 लाख को दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो 10 × यहाँ पर लिखूँगा 10,000, राइट। तो 10 × 10,000 इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा, 1 लाख, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो भी लाख में वैल्यूज़ है उसको यहाँ पर अब हम लोग प्लेस वैल्यू देंगे। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो जैसे कि मेरे पास वैल्यू है 2,46,853, राइट। अब इसको प्लेस ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 2 × अब ये लाख में है तो 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा, राइट। तो यहाँ पर 1 लाख से मल्टीप्लाई करवाया हमें 1 लाख, राइट। अब फिर आता है 4, तो प्लस
4 इंटू इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। फिर आता है 6, 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000 से, राइट। फिर आता है 8, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। फिर आता है 5, 5 को 10 से। एंड फिर लास्ट में आता है 3, 3 को 1 से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 at ones place, 5 at tens place, 8 at hundreds place, 6 at thousands place, 4 at 10,000s place, and 2 at lakh place, right। तो वैसे ही ये पूरा नंबर बना हमें। वैसे ही बहुत सारे नंबर है, पहला नंबर देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट नंबर है जैसे कि 4,57,928, राइट। अब इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो 4 नंबर है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। क्योंकि 4 के पीछे 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट वाली यहाँ पर नंबर मतलब कि 5 ज़ीरोज़ आने चाहिए। तो 5 ज़ीरोज़ 1 लाख में होते हैं, राइट। उसके बाद 5 नंबर, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो चाहिए, तो 10,000 आ जाएगा, राइट। तो 10,000 से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 7 है, तो 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, क्योंकि 7 के बाद 4 डिजिट आता है, राइट। तो यहाँ पर 1000, 7 के बाद 3 डिजिट है, सॉरी, तो 3 डिजिट, 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए। फिर उसके बाद 9, 9 के बाद 2 डिजिट है, तो वहाँ पर 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो 100। और फिर 2, 2 इंटू 10 आना चाहिए, 1 डिजिट ही है। और फिर लास्ट में 8 इंटू 1, राइट। तो ये प्लेस वैल्यू हो गई। जैसे कि जो हमारा 8 है, 8 इज़ एट वंस, राइट। फिर 2, 2 इज़ एट टेंस, 9 इज़ एट हंड्रेड्स, 7 इज़ एट थाउजेंड्स, 5 इज़ एट 10,000s एंड 4 इज़ एट लैक्स प्लेस, राइट। अब दूसरी वैल्यू ध्यान में लेते हैं। अब यहाँ पर 4,29,000 हमारे पास नंबर है। तो पहला मैं यहाँ पर करूँगा 4 इंटू लैख से मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये हो गया 4 इंटू 1 लाख, राइट। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 0 0 0 है, और फिर नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर आता है, मतलब कि 2। तो 2 यहाँ पर लिखना है। अब 2 से मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, तो 2 के बाद एक डिजिट आता है, मतलब कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एंड फिर लास्ट में 9 बचा, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर 9 इज़ एट वंस प्लेस, फिर 2 इज़ एट टेंस प्लेस, एंड डायरेक्ट फिर 4 इज़ एट 1 लाख स्पेस, क्योंकि यहाँ पर जो भी बीच वाले डिजिट है, 3 डिजिट, वो तीनों तीन ज़ीरो है। और जब भी ज़ीरो वैल्यूज़ होगी तब वो कट हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को हम लोग ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका आंसर तो ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये इसका आंसर एक होगा, राइट। एक और नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर है 4 देन 0 0 8 29, राइट। ओके। अब इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यूज़। तो 4 देन 1 लाख, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 4 इंटू 1 लाख प्लस, अब डायरेक्ट 829 है, राइट। तो 8 के बाद 2 डिजिट्स है, तो 8 को मुझे 2 डिजिट वाली वैल्यू, मतलब कि जिसके पास 2 ज़ीरोज़ है, उससे मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पर 1 0 0, राइट। देन प्लस 29, तो 2 इंटू 10, राइट। एंड लास्ट में 9 इज देयर, सो प्लस 9 इंटू 1। तो ये पूरी उसकी वैल्यूज़ है। यहाँ पर 9 इज एट वंस प्लेस, 2 इज एट टेंस प्लेस, 8 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, एंड 4 इज एट 1 lakhs प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर्स, राइट। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी
ग्रेटेस्ट 6 डिजिट की वैल्यू पे एक नंबर ऐड करते हैं तो हमें 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगी, राइट। वो देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाता हूँ, जैसे कि पहला पैटर्न है 9 प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू 10। ओके, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। फिर मैं यहाँ पर 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू लूँगा, उसको यहाँ पर ऐड करूँगा 1 से। तो यहाँ पर मुझे 3 डिजिट वाली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 100। फिर मैं यहाँ पर लूँगा 3 डिजिट वाली सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसको ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मुझे आंसर में मिलेगा 4 डिजिट वाली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर मैं 4 डिजिट वाली सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ले रहा हूँ, 4 × 9, राइट, 9999। उसको मैं 1 से ऐड करूँगा, तो मुझे आंसर में मिलेगा, क्या मिलेगा, 10,000। मतलब कि टोटल 5 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर 99,999, 5 डिजिट वाली मैंने ग्रेटेस्ट वैल्यू ली, उसको मैं 1 से ऐड करवाऊँगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 6 डिजिट वाली वैल्यू, मतलब कि 1 लाख 6 डिजिट वाली वैल्यू। तो ये जो 6 डिजिट वाली वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर 9 लाख लूँगा, 9,99,999, उसको मैं 1 से ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पर आंसर मुझे क्या मिलेगा, 9 लाख है, तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, राइट। तो 10 लाख आंसर मिला। अब ये जो 10 लाख है वो बेसिकली 7 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 7 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। अब मैं 7 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लूँगा, 99,99,999, राइट। उसमें एक ऐड कराऊंगा। अब मैंने क्या लिया, 7 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब उसमें ऐड कराएंगे तो 8 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, राइट। ये 1 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको ऐड कराओगे तो 1 डिजिट ऐड होके वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, जैसे कि 100 की अगर बात करें तो 100 इज़ 10 टेंस, इसको बोला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, मीन्स 10 × 10, दैट इज 100। फिर उसके बाद तो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, मतलब कि 10 को 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1000 मिलेगा। या फिर आप 100 को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1000 मिलेगा, राइट। दोनों तरीके से आपको 1000 मिल सकता है। फिर उसके बाद 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, मतलब कि 100 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 लाख मिलेगा, राइट। या फिर 1000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 लाख मिलेगा, राइट। उसके बाद 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स, मतलब कि 100 को लैख से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 करोड़ मिलेगा। या फिर 10,000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 करोड़ मिलेगा। तो ये था हमारा लार्ज नंबर्स। अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि जो स्मॉल नंबर्स है, राइट, मतलब कि 3 डिजिट का स्मॉल नंबर है उसमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 10 - 1। अब 10 क्या है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 10 - 1 करवाऊँगा तो आंसर यहाँ पर मुझे मिलेगा 9। अब 9 क्या है, तो 1 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1 डिजिट में।
राइट। उसके बाद है 100 माइनस 1। अब 100 क्या है, 3 डिजिट में सबसे लोएस्ट वैल्यू के हम लोग एक से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 2 डिजिट का मुझे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। उसके बाद 10,000 माइनस 1, 10,000 मतलब कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मुझे 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, राइट। 4 टाइम्स 9। उसके बाद यहाँ पर 1 लाख है, 1 लाख को हम लोग एक से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट की सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उसको अगर मैं एक से सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा तो मुझे 5 डिजिट की सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो 5 डिजिट की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 99,999, राइट। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब उसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है टोटल। तो हमें यहाँ पर 7 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, 7 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो 7 बार 9 लिखना है, राइट। तो ये 7 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 99,99,999। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। तो 5 एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 7 8 3 4 2 1, राइट। तो ये मोर देन 6 डिजिट नंबर है, राइट। दूसरा एग्जांपल, तो यहाँ पर 6 2 7 3 4 2 1 6, ये कितने डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर ये 8 डिजिट नंबर है, राइट। यहाँ पर आगे 4 3 2 5 6 7 8 एंड यहाँ पर 2, राइट। तो ये कितने डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर अगेन ये 8 डिजिट नंबर है, हमें तो मोर देन 6 डिजिट नंबर वाली एक वैल्यू लिखनी है, राइट। 3 वैल्यू हो गई। अब आगे वाली तो ये लिखेंगे हम लोग 2 3 4 5 7 8 एंड 9, राइट। ये यहाँ पर 7 डिजिट नंबर हो गई जो 6 से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे 7 9 4 2 1 5 6, ये 7 डिजिट नंबर हो गई जो 6 से ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल्स हो गए जो कि 6 डिजिट नंबर से ज़्यादा है। अब सेकंड में देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, पहले तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, तो पहले ये सेकंड का यहाँ पर आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड के आंसर में पहले स्टार्ट करना है 6 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर यस, दिस इज ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट। क्या है ये बेसिकली, तो 9,99,999। अब उसके प्रीवियस 5 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर कम होता जाता है, ओके। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा 999 999 8, राइट। फिर 999 999 7, राइट। 2 नंबर हो गए। अब थर्ड वन, तो 999 999 6 हो गया। फिर फोर्थ वन 999 999 5 एंड लास्ट वन 999 999 6, राइट। तो ये 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर लिखे, राइट। Okay, now third question. Starting from the smallest 8 digit number, write the next 5 numbers in ascending order and read them. Okay, अब smallest 8 digit number पे जाना है। Okay, smallest 8 digit number, तो पहले मैं यहाँ पर थर्ड का हम लोग आंसर लिख रहे हैं, राइट। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर तो वो 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर 7 जीरोस लगाने हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 ज़ीरोस लग गए। अब यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, राइट। ओके, अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखेंगे, नेक्स्ट 5 नंबर्स। तो पहला नंबर आएगा 1 एंड 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब बढ़ता चला जाएगा नंबर, राइट। तो यहाँ पर 1 2, राइट। फिर उसके बाद 3, राइट। 3 नंबर हो गए, हमें 5 तक जाना है, तो 1 2 3। फिर फोर्थ 1, राइट, फोर्थ आएगा। फिर नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर, राइट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखे हमने, जो कि 8 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बाद आता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में एंड एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ओके, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, राइट, 1527000375। अब आपको अगर मैं यहाँ पर ये नंबर वर्ड्स में बोलने को बोलूँगा तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ये प्लेसेस देखने पड़ेंगे, राइट। वैसे ही मान लीजिए कि दूसरा एक नंबर है जो कि बड़ा नंबर है वो भी, तो 40350894, इसको अगर वर्ड्स में बोलना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लेसेस हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सा वंस प्लेस है, टेंस, थाउजेंड्स, लाइक। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाती है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें ये देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा टेबल ही बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही लाख लिखा हुआ है, 10 लाख है, 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस, राइट। तो टेबल अगर होगा तो हम लोग इजीली सिर्फ यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे कि 3 है, 3 एट वंस प्लेस, फिर 4 एट टेंस प्लेस, फिर 5 एट हंड्रेड्स प्लेस, फिर 4 थाउजेंड्स प्लेस, 3 10,000 प्लेस, एंड 7 एट लैख प्लेस। यहाँ पर 10 लाख वाला कोई प्लेस नहीं है तो वहाँ पर डैश कर देंगे, राइट। अब इसका यहाँ पर एक्सपांसन भी इजी हो जाएगा। कैसे? तो पहले स्टार्ट करेंगे 7 से। 7 इज एट लैख प्लेस, राइट। तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, राइट। फिर आता है कौन सा नंबर? 3, तो +3, 3 इज एट यहाँ पर 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं, 10,000 प्लेस, राइट। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4, 4 इज एट यहाँ पर 1,000 प्लेस, राइट। फिर आता है 5, 5 इज एट 100 प्लेस, तो यहाँ पर पहले तो एडिशन की साइन होगी, यहाँ पर +5 इंटू 100 प्लेस, राइट। फिर आता है वापस 4, 4 इंटू 10, टेंस प्लेस, एंड +3, 3 इंटू वंस प्लेस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है 32 लाख का, 32,75,829। तो यहाँ पर टेबल में सारे नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो इजीली हम लोग उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये था एक्सपांसन। यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ भी दी गई है। यहाँ पर करोड़ में वैल्यू है, राइट। 2 करोड़, 50 लाख, राइट, 7 लाख, 57 लाख, 34,543। तो इसको हम लोग अब वर्ड्स में लिखेंगे पहले। तो इस वैल्यू को वर्ड्स में यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो पहला आता है 2 करोड़, राइट, 2 करोड़, देन 57 लाख, राइट, 57 लाख, ओके। उसके बाद यहाँ पर आगे 34, 34,000 आएगा, राइट। उसके बाद
यहाँ पर 100, 500, 43, राइट। 2,57,34,543, ये पूरा नंबर वर्ड्स में हमने लिखा, राइट। वैसे ही दूसरा नंबर भी दिया है यहाँ पर, राइट। 65,32,75,829। तो ये पूरा वो नंबर आप कैसे लिखोगे, तो टेबल में अगर आपने नंबर्स लिखे होंगे, राइट, तो उस तरीके से आप पूरा नंबर्स भी यहाँ पर जान पाओगे। तो ये टेबल मेथड बहुत ही इजी रहेगा, जब आप कोई भी नंबर उसके प्लेस में लिखते जाओगे तो आपके लिए वो बहुत इजी रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉमास। कॉमास हम लोग क्यों लगाएंगे, जैसे कि कोई भी नंबर है उसमें हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 1000 है, राइट। तो 1000 में मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, राइट। तो ये कॉमास का रूल क्या है ये देखेंगे। एक अब मैं बड़ी वैल्यू लूँगा, बड़ी वैल्यू में कैसे कॉमास लगाते हैं ये देखेंगे, राइट। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 7528, राइट, 32। अब इसमें कॉमास कैसे लगेगा, तो ऑलवेज कॉमास पहले 3 वैल्यू के बाद लगता है। मतलब कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 3 वैल्यू से बाद तुरंत कॉमास लगेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 के बाद तुरंत कॉमा लगेगा, फिर आफ्टर 2 वैल्यू के बाद कॉमा लगेगा, राइट। तो पहले 3 वैल्यूज़ लेते हैं स्टार्टिंग में और उसके बाद 2 वैल्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब 7 के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 7 के पीछे ही कॉमा लगेगा, राइट। वैसे ही अब एक बड़ी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 72705,062। अब वापस रूल सेम लगेगा, पहले 3 वैल्यूज़ के बाद कॉमा लगेगा, राइट। उसके बाद 2 वैल्यूज़ लेनी है, तो 50, फिर उसके बाद 72 और फिर लास्ट में तो 7 एक ही वैल्यू है, राइट। ऐसे ही एक बड़ी वैल्यू जैसे कि लूँ, जैसे कि 133240,781, राइट। इसमें कॉमास कैसे लगाएंगे, तो पहला रूल है 3 वैल्यू के बाद, तो राइट टू लेफ्ट 3 वैल्यू के बाद, फिर राइट टू लेफ्ट 2 वैल्यूज़ के बाद, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ के बाद, राइट। तो यहाँ पर तो पहले 2 वैल्यूज़ ही है, तो 2 वैल्यूज़ ही है, तो यहाँ पर फिर इतने ही कॉमास लगेंगे। तो कॉमास लगाएंगे इसलिए कि जिससे हमें पता चले कि वो वैल्यू कितनी बड़ी है। कॉमास से हम लोग पता कर सकते हैं कि वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है। ओके, अब फर्स्ट यहाँ पर, तो रीड दिस नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देम राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म्स। ओके, तो पहली वैल्यू क्या है, तो वो है 475320। ओके, अब बॉक्सेस से स्टार्ट करेंगे। तो पहला बॉक्स यहाँ पर 3 वैल्यूज़ के में आएगा, फिर दूसरा बॉक्स यहाँ पर 2 वैल्यूज़ के लिए आएगा, और फिर तीसरा बॉक्स यहाँ पर 4, जो लास्ट वन बचा उसके लिए। अब यहाँ पर उसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म्स में भी लिखना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म्स क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म्स उसमें 4, राइट, 4 उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, तो 1 लाख से, राइट। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 10,000 से, राइट। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, राइट। उसके बाद यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, एंड देन 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि 0 एट वंस प्लेस, 2 एट टेंस प्लेस, 3 एट हंड्रेड्स प्लेस, 5 एट थाउजेंड्स प्लेस,
7 एट 10,000 प्लेस एंड 4 एट यहाँ पर लाख प्लेस। ओके, उसके बाद दूसरी वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू में हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले ये बॉक्स में आ जाएगा, फिर सेकंड बॉक्स 2 का हम लोग लेते हैं, एंड थर्ड बॉक्स यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। ओके, अब एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांशन में पहला हम लोग लिखेंगे पहला 9, तो 9 इंटू कितने ज़ीरोस लगाएंगे, तो यहाँ पर 6 ज़ीरोस लगेंगे, राइट, प्लस फिर 8 इंटू 5 ज़ीरोस मतलब के 1 लाख, राइट, उसके बाद प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितने ज़ीरोस होंगे, तो बेसिकली यहाँ पर 4 के बाद कितने हैं, तो 4 ज़ीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4, राइट, 4 के बाद 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरोस, फिर उसके बाद 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोस, राइट, फिर उसके बाद 2, तो 2 इंटू 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोस, फिर उसके बाद 1, राइट, तो 1 इंटू 1 डिजिट है तो 10, एंड लास्ट में 5 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है, यस। तो 9 इज एट विच प्लेस, तो 9 इज एट 10 लाख प्लेस, 8 इज एट 1 लाख प्लेस, 4 इज एट 10,000 प्लेस, 7 इज एट 1000 प्लेस, 2 इज एट 100 प्लेस, 1 इज एट 10 प्लेस, एंड 5 इज एट 1 प्लेस, राइट। तो वैसे ही ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। ओके, उसके बाद जो वैल्यू है उसमें बॉक्सेस बनाएंगे, पहला यहाँ पर बॉक्स लगेगा, राइट, 310 पे, फिर 2 का बॉक्स लगेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे, तो पहले एक्सपांसन में स्टार्ट करेंगे हम लोग 9 से, राइट। 9 इज एट 1, फिर डिजिट्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो 7 ज़ीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। उसके बाद प्लस 7, 7 इंटू उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो 6 ज़ीरो, 4 5 6, राइट। उसके बाद यहाँ पर 6 इंटू 5, तो 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद 4, 4 के बाद कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, राइट। उसके बाद वैल्यू है +5, राइट, तो +5 इंटू 5 के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 1 2 3 4, राइट। उसके बाद 3, 3 के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ पर 5 के बाद 3 डिजिट है, तो पहले मुझे यहाँ पर 3 कर देना होगा। ओके, अब 3 के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 20 आएगा, फिर 1 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 1 इंटू 10 आएगा, और लास्ट में फिर 0, 0 है तो 0 आएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में, तो इस वैल्यू में मैं यहाँ पर पहले बॉक्स बनाऊँगा, तो पहले यहाँ पर बॉक्स बनेगा, पहले रूल है 3 डिजिट में लगता है बॉक्स, फिर 2 डिजिट लेता है, तो यहाँ पर 5 8 में जाएगा बॉक्स, फिर यहाँ पर 0 4 में बॉक्स जाएगा, और फिर यहाँ पर लास्ट में 3 पे बॉक्स जाएगा, राइट। अब एक्सपांड करते हैं, तो इज इक्वल टू 3 इंटू कितने डिजिट है, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, तो यहाँ पर 7 ज़ीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। उसके बाद प्लस 0 है, तो 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 4 ले लेंगे, 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो इंटू 1, 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड लास्ट में 5, 5 आ गए, प्लस उसके बाद 5 है, 5, 5 के बाद कितने 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरोस आ जाएंगे, फिर आता है 8, तो +8, 8 के बाद कितने डिजिट्स है, 3, तो यहाँ पर 1 2 3, राइट। फिर आता है 0, तो 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद 9, तो +9, 9 के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ पर उस उतने ज़ीरो आएंगे, और फिर लास्ट में 4 बचा तो 4 इंटू 1 आ जाएगा, राइट। तो ये उसका एक्सपांसन हुआ, जैसे कि
4 जो है एट वंस प्लेस, 9 इज़ एट टेंस प्लेस, 8 इज़ एट 1000 प्लेस, 5 इज़ एट 10,000 प्लेस, 4 इज़ एट यहाँ पर कितने हैं तो 1 लाख प्लेस, एंड 3 इज़ एट यहाँ पर यस 1 करोड़ प्लेस, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, फिर उसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जहाँ पर कम बॉक्स बने हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मतलब कि कम डिजिट वाला, राइट। कम डिजिट वाला हमारा फर्स्ट नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, राइट। फिर तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 475320 इज़ द स्मॉलेस्ट वन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर जिसके बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स लगते हैं, राइट। यहाँ पर 3 4 में कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप डिजिट गिन लीजिए, जैसे कि 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों में ही 8 8 है, बट यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आगे है वो है 9, राइट। तो 9 होने की वजह से थर्ड सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड, और वो डिजिट है 97645310, और वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। उसके बाद अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ असेंडिंग, राइट। ओके, और उसके बाद साइड में डिसेंडिंग। ओके, तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिख लिया हमने। ओके, अब असेंडिंग नंबर्स में पहले हम लोग लिखेंगे, तो असेंडिंग में सबसे पहले आता है सबसे कम वाला, तो सबसे कम नंबर किसका है 475320, राइट। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, तो वो है 9, राइट, 9847215। फिर उसके बाद, तो उसके बाद ऑब्वियसली 30458094, और उसके बाद लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट 97645310। अब डिसेंडिंग, तो उससे उल्टा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, तो यहाँ पर 97645310, फिर आता है यहाँ पर 30458094, राइट, तो यहाँ पर 94 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर 9, राइट, 847215, एंड लास्ट में 475320, लास्ट में सबसे कम वैल्यू वाली नंबर आएगी, वो हो जाएगा डिसेंडिंग नंबर, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।